नमस्कार। हमारा नाम है राजेश और हम हैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले पाली से। वैसे तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन मेरा मानना है कि ये वीडियो भारत के हर उस व्यक्ति के लिए है जो भारत को संविधान को मानता है और भारत के संविधान में आस्था रखता है। यह वीडियो जितना आवश्यक स्टूडेंट्स के लिए है, उतना ही आवश्यक नरेगा में काम करने वाले उस मजदूर के लिए है, उतना ही आवश्यक किसी फैक्ट्री में दिन रात मशीनों से या औजारों से माथापच्ची करने वाले उस मजदूर के लिए है, और उतना ही आवश्यक उस एक सरकारी मुलाजिम के लिए भी है, और उतना ही आवश्यक किसी बिजनेसमैन के लिए भी है जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे हैं अपने बेटे, अपने बेटी, अपने भाई या अपनी बहन के लिए या अपने स्वयं के लिए। और सपने देखने का अधिकार जो है वो आपको है। इसकी स्वतंत्रता आपको संविधान में भी मिलती है, और इसी संविधान के द्वारा इस देश के हुक्मरानों यानी कि नेता और मंत्रियों की व्यवस्था भी की जाती है, जो आपके भाग्य, जो आपके सपनों को तय करते हैं कि इनका क्या किया जाना चाहिए। और वर्तमान के हालात तो यही दर्शा रहे हैं कि इस देश की तरक्की के लिए वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट तो पूरे कर रहे हैं, परंतु आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स की बलि दी जा रही है, यानी आपके सपनों की बलि दी जा रही है। जो वास्तव में देश की तरक्की के लिए आवश्यक है, वो मुद्दे या वो सपने कहीं पीछे ही रह जा रहे हैं। आज ये आफत सिर्फ रेलवे स्टूडेंट्स के साथ है, कल ये आपकी फील्ड में भी आपके साथ भी हो सकती है, और इन्हें इनकी कमियां हमें ही बतानी होगी। देखिए, शायद ये आपके लिए एक सिर्फ छोटा सा राजनीति का मुद्दा होगा या एक राजनीतिक परिचर्चा होगी, लेकिन उससे पूछिए, उस रेलवे एस्पिरेंट से पूछिए जिसका पूरा परिवार सर्दी की ऋतु में पानी में खड़े रहकर उस गेहूं की फसल की कमाई से उस एस्पिरेंट को, उस कैंडिडेट को पढ़ा रहा है और रेलवे की तैयारी या ग्रुप डी की तैयारी करवा रहा है। और उसके पिता तो दिन रात यही सोचते हैं कि मैं एक दिन इसको सरकारी मुलाजिम या सरकारी नौकरी में देखना चाहता हूँ। आप इस छोटी सी बात को महसूस कर सकते हैं कि उस किसान की या उस एस्पिरेंट ने जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया था, तब से लेकर आज तक लगभग 4 से 5 सर्दियां बीत चुकी है, सर्दियों की रुत बीत चुकी है। तब तक उन महाशय, उन मंत्री महोदय, उन ब्यूरोक्रेट्स के हर महीने मंथली में सैलरी सीधे खाते में जा रही है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ हो रही है तो यहाँ हो रही है, इन स्टूडेंट्स के साथ हो रही है, उनके परिवार के साथ हो रही है। 2019 से फॉर्म भरने के बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्ट करने के बाद सिर्फ एक नोटिस निकाल देते हैं कि आपका फॉर्म ये रिजेक्ट हो गया था, अब वापस भर दीजिए, ये हो गया, फलाना हो गया। और उनको कैसे फर्क पड़ेगा आप बताइए। ये बात सिर्फ रेलवे की नहीं है, ये बात है 2018 के एसएससी जीडी एग्जाम्स की, और इसी तरह सबसे पहले हुए एसएससी सीजीएल्स के एग्जाम्स में हुई धांधली की भी। ये बात है राजस्थान स्टेट्स में हुए कई एग्जाम्स की, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे रीड का एग्जाम हो, चाहे आरएस जैसी भर्ती भी इन मामलों से वंचित नहीं रह सके, इन धांधलियों से वंचित नहीं रह सकी है। हर तरफ आज भारत के चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, सब जगह धांधली हो रही है। और इसी तरह सभी एस्पिरेंट लगातार अपने मन की, अपने पढ़ाई की करते जा रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरान, जो तानाशाह बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस भारत की तरक्की के लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। धरातल पर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, चाहे आप किसान हो, चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप एक एसएससी एस्पिरेंट हो, आप एक रेलवे एस्पिरेंट हो, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या आप किसी भी सरकारी नौकरी में तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी भी वर्ग से हो, एक साथ आइए। आप सभी से निवेदन है, अपने लिए नहीं तो आप भारत के भविष्य के लिए एक साथ आइए। आप अपने किसी रिश्तेदार के बेटे, बेटी, भाई या बहन के लिए एक साथ आइए। अरे, जिस संविधान ने इन भ्रष्टाचारी नेताओं, मंत्रियों और नौकरशाहों, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था की है, उसी संविधान के द्वारा संवैधानिक तरीके से हम डिजिटल और फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। जवाब तो हमें देना होगा। आप क्या समझते हैं? अरे, ये स्टूडेंट कम्युनिटी है। जिस संविधान की आप शपथ लेकर आप पद धारण करते हैं, आप जिस संविधान की गरिमा का ध्यान रखकर आप पद धारण करते हैं, उसका सही तरीके से निर्वहन नहीं करते, उस संविधान को दिन रात घोट कर पी जाते हैं हम यहाँ। जिस भारत के भूगोल और इतिहास पर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं, आप इतराते हैं, उनके नोट्स बनाकर हमने दिमाग में छाप लिए हैं,
तो इतनी तो हमें भी समझ है कि इतना कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप मैं किसी राजनीतिक पार्टी, आप किसी संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अभी वर्तमान में हालात हैं, जो चीजें हो रही हैं वो गलत है। मैं किस एग्जाम्स के बारे में कहूँ, आप रेलवे एनटीपीसी का देख लीजिए, ग्रुप बी और सी की पोस्ट हैं वहां पर। 2019 में भी उसका फॉर्म फिल हुआ था, अभी तक सिर्फ एग्जाम्स हुआ है, वो भी प्रीलिम्स का, उसका रिजल्ट नहीं है, उसका मेंस का एग्जाम बाकी है, उसका मेंस का रिजल्ट बाकी है, और एक जो टेस्ट होता है साइको टेस्ट वो भी बाकी है। हर बार हमें प्रोटेस्ट करके एक एग्जाम करवाना पड़ेगा? क्या ये हालत हो गई है भारत के लोकतंत्र की? इसीलिए वो खुद तो कुछ भी करने से रहे, जो भी करवाना है हमें करवाना है और सही तरीके से नियोजित ढंग से करवाना है। इसीलिए आप आज से ही कंटिन्यू 10 दिन तक सुबह 11 बजे से स्टार्ट कीजिए। प्लीज हमारा साथ दीजिए, चाहे आप किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अभी जो वर्तमान में प्रोटेस्ट चल रहा है वो डिजिटल चल रहा है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी भी तरह से, ट्विटर, मेन जो माध्यम होना चाहिए वो ट्विटर होना चाहिए। वहां से आप एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे एग्जाम्स या स्टूडेंट्स, हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स, आप ये हैशटैग चलाइए। उसके बाद जो भी वार्ता होगी उसमें आपकी सभी मांगों को रखा जाएगा। आप चाहे स्टूडेंट हो, या ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है और ये आपके किसी भी रिश्तेदार का भविष्य निर्धारित कर सकता है। और मांग क्या रहे हैं, एक सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज साथ आइए। धन्यवाद।